नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज काशीपुर पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी छाबरा जी, जो कि उत्तराखंड फूड इंडस्ट्री पार्क के सेकंड जो नंबर पे कही जाती है उसके एमडी हैं, और साथ ही व्यवसाय या फिर व्यापार मंडल पे इनका बहुत बड़ा नाम भी है। वो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी आपको मानस उपाधि दी गई है फूड इंडस्ट्री में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे द्वारा किए गए कार्य के ऊपर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में किए जाने के कार्य के कारण भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा मैरीलैंड यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया गया था कि इन्हें उपाधि दी जाए। तो उस क्षेत्र में मुझे फूड प्रोसेसिंग के कार्य के लिए मुझे ये उपाधि दी गई है। सर, फूड इंडस्ट्री में मानक उपाधि जब मिलती है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कितने सालों बाद ये मेहनत रंग लाई? हमने 99 से फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में मैं बेसिकली एक किसान था, किसान का बेटा था। मैंने 99 से जब से व्यापार शुरू करा, फूड प्रोसेसिंग में ही काम करा, और फूड प्रोसेसिंग के कार्य करते करते आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। सन 2014 में जब माननीय जी आए, उनके द्वारा हमें उत्तराखंड में एक फूड पार्क अलॉट किया गया, जो कि बाद में हिमालयन फूड पार्क के नाम से बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, जिसके तहत 30 से 35 इंडस्ट्री काम कर रही हैं। और उस फूड पार्क में विभिन्न तरह के पल्प पेस्ट बनाए जाते हैं। चाहे आप रियल का जूस एप्पल का पीते हैं, चाहे आईटीसी का पीते हैं, या हेक्टर बेवरेज का पेपर बोट का जूस पीते हैं, उन सब में एप्पल जूस कॉन्सनट्रेट, किन्नू का और अलग अलग फलों के, सब्जियों के, सबके पल्प पेस्ट सारे हिमालयन फूड पार्क उत्तराखंड ही देता है, और जिससे के बाद में हम इसे विदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा भी बचा रहे हैं। जिक्र किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। सर, हमारी सरकारें कितनी गंभीर हैं फूड इंडस्ट्री को लेकर? सन 2014 में जब हमने ये भारत सरकार में अप्लाई किया था फूड पार्क बनाने के लिए, तो हमें ये उस टाइम जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद ही ये हमें अलॉट किया गया था, और उसके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार उसमें प्रयास करा। उस समय जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने 3 बार स्टेट के कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करी कि फूड पार्क में मुझे प्रोग्रेस चाहिए। हमें कोई भी काम रुकता था तो हमारे लिए सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग करते थे, हम अपने मंत्रालय में बताते थे, तो वहाँ से वो सीधी कैबिनेट सेक्रेटरी को बताते थे। कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग करके भारत सरकार के स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरी को बताते थे कि ये काम होना, ये भारत सरकार का विजन है एक, कि मोदी जी के आने के बाद में एक विजन है कि एक हमने जो हमारे क्षेत्र में फल सब्जी हमारे देश में 25% से 15% से 25% तक प्रोसेस होती है, वो जो कि वर्ल्ड वाइड जाए तो आप में 80 से 85% प्रोसेस होती है। उस रेशो को बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी ने आते ही जो एक प्रयास करा, वो आज मील का पत्थर बन गया है, जो प्रोसेसिंग बहुत बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर हमें जो एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है, एक बैकअप दिया जाता है, पूछा जाता है कि भाई कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा, क्या काम कहाँ रुक रहा है, क्या नहीं है, फूड पार्क में कितनी इंडस्ट्री आ रही है, कहाँ क्या रुक रहा है। आज के समय हमारा फूड पार्क में 25 से 28 इंडस्ट्रियाँ कार्यरत हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सन 2014 में हमारे साथ 14 फूड पार्क अलॉट हुए थे। उसमें पहला एक फूड पार्क है जो कि कंप्लीट करके, जिसने कि पूरी अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके क्लोज कर दिया, भारत सरकार ने भी उसे अपना क्लोज कर दिया है। पहला फूड पार्क है, उसके लिए भी हमें बधाई मिली कई बार। सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप फूड इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, और जो हमारे सीएम धामी जी हैं उनका कितना आपको सपोर्ट मिला है? सीएम धामी जी द्वारा जो समय पर पलायन पर्वतीय क्षेत्रों में किसान अपनी जमीन खाली छोड़ के जा रहे हैं, और उसमें सीएम धामी जी की अध्यक्षता में जो इस टाइम पहाड़ों में फल सब्जी और सेब का और किन्नू का और चीज़ों की जो बागवानी की जा रही है, उसके लिए हम शहर से तैयार हैं। जितना भी फल सब्जी होगी वो हम सारा, माल्टा हो चाहे सेब, पहाड़ का कल्ट सेब हो या कोई भी हो, हम सब लेने के लिए तैयार हैं, हम ले भी रहे हैं। आज के समय में हम, चाहे आप डाबर का रियल का जूस पी लें, चाहे आप आईटीसी का जूस पिए एप्पल का, चाहे आप हेक्टर बेवरेज पेपर बोट का पिए, चाहे डॉलर का, सभी कंपनियों में हमारा एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट काफ़ी मात्रा में जा रहा, जो कि पहले सारा 80% बाहर से आता था, उसे हमने काफ़ी कम करा है और हम देश में भी भेज रहे हैं।
और ये देश की एक किसान को उसकी फसल के पूरे पैसे मिल रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ सेब, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, सारी जगह का सेब हमारे यहाँ यूज होता है। वह किन्नू हुआ, ये अपना माल्टा वगैरह और ये सारी सब्जी, अमरूद वगैरह, ये टमाटर वगैरह हम सारा यूज करके इसका पल्प पेस्ट बना के सारा देश विदेश में पूरा भेज रहे हैं। इसके लिए आने वाले में समय में कहूँगा उत्तराखंड के लिए विशेष तौर से कि जितना भी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो उम्मीदें हैं और जो पर्वतीय क्षेत्रों की हमारी ज़मीन है, भूमि जो बंजर हो रही है, उसमें अगर जितना भी लगेगा उतना इस स्टेट का फ़ायदा होगा। और उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए तो यूनिट तैयार है। अब फल सब्जी और चाहिए हमें, जो कि हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा। हम उसका पूरा भरपूर प्रयोग करेंगे, जिससे कि किसानों को पर्वतीय क्षेत्रों में सारों को खुशहाली आएगी और उत्तराखंड खुशहाल होगा और समृद्ध होगा। आपने बात की फूड इंडस्ट्री के बारे में, आने वाले 5 सालों में कहाँ ये जो हिमालय फूड पार्क है ये कहाँ पर होगा, और जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। आपने विजन्स के बारे में बात की। लेकिन सर, मेरा इसी बीच एक सवाल है कि पहले आप अश्विनी छाबरा थे, लेकिन अब आप डॉक्टर अश्विनी छाबरा बने हैं, कैसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे जो उपाधि मिली है उसके बाद में मेरे पर ये एक जिम्मेदारी आ गई है उत्तराखंड के निवासियों के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए कि मैं जो पलायन है उसे रुकवाने में, रोजगार देने में उनकी मदद करूं। ये एक मेरी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी, जिसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा और इस पर खरा उतरूंगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी छाबरा जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से वह लोगों के लिए काम करने वाले हैं और फूड इंडस्ट्री का कितना नाम हो चुका है, जो कि 2nd नंबर पर हिमालय जो फूड इंडस्ट्री है, पार्क है, वो आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अश्विनी छाबरा जी हैं ये काशीपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी डाउन टू अर्थ कहे जाते हैं और लोगों के लिए काफ़ी काम भी करते हैं। अब ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है काशीपुर के लोगों के लिए कि काशीपुर के एक व्यक्ति ने, एक बेटे ने काशीपुर का मान बढ़ाया, साथ ही पूरे उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। आप इनके हाथ में ये अवार्ड देख रहे हैं कि, और साथ में इन्होंने एक मेडल भी पहना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये एक मानक उपाधि इनको दी गई है, जो कि इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये अवार्ड इनको दिया जाता है। सर, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि आप एट द लास्ट काशीपुर की जनता से क्या कहेंगे? मैं काशीपुर में पैदा हुआ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई काशीपुर की है। वह काशीपुर में मैंने बहुत छोटे स्तर से अपने को काम करा है। तो वह काशीपुर वालों के, तो मैं काशीपुर के लोगों के प्रति जो मेरे साथ जुड़े रहे आज तक, बचपन से लेकर आज तक, सबका मैं धन्यवाद करूंगा। जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, अपने भाइयों का, अपने परिवार का और अपने मित्रों का जो मेरे साथ जुड़े हैं, वह काशीपुर की जनता से ये मैं कहूँगा। आने वाले बच्चों से भी ये कहूँगा, कोई भी काम, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप चाहें तो ना प्राप्त कर सकें। उसके लिए शिद्दत से लगेंगे, हर मुकाम आपके आगे आपके साथ चलेगा। इसी के साथ मैं कहते हुए धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी छाबरा जी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ हर्षिता, सिटी न्यूज़ काशीपुर। धन्यवाद।